साक्षी गुप्ता। आइए रुक करते हैं आज के इस खास खबर की ओर। सांसद द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए किया गया पहल। जी हां, बताते चले कि खबर है यूपी के प्रयागराज जिले के थाना कैंट अंतर्गत, जहां प्रयागराज की लोकप्रिय सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी द्वारा यमुना पार प्रयागराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का समर्पण किया गया, जो प्रयागराज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभाकर राय की उपस्थिति में रवाना किया गया, जिसे यमुना पार के 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर वितरण के लिए भेजा गया, जिसमें 15 लीटर, 10 लीटर और 7 लीटर के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं। सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने बताया कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उन्होंने गोद लिया है, उसे सुविधा युक्त बनाने के लिए सांसद निधि ने 25 लाख रुपए निर्धारित किए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कई सूत्रों से CSR फंड भी प्राप्त किए हैं। लोकसभा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सुदृढ़ करने का कार्य जारी रहेगी। कोरोना संभावित चौथी लहर आने से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युद्ध स्तर पर तैयार कर रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। बाल गहन चिकित्सा इकाई की स्थापना की जा रही है। उनके आह्वान पर सांसद, विधायक व अन्य जनप्रतिनिधि भी समर्थन योगदान के लिए परिश्रम कर रहे हैं और सामाजिक संगठन भी बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में सिंगापुर के नागरिकों से संपर्क कर 19 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यमुना पार से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपलब्ध कराया जा रहा है। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की यह खास रिपोर्ट। और इन 2 लहरों में हमारे देश ने देखा कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। पहले लहर में हम बिल्कुल तैयार नहीं थे, दूसरे लहर में हमारे पास बहुत सामग्री थी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी, प्रभाव इतना अधिक था कि हम लोग उससे जल्दी कोप नहीं कर पाए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है कि कोई ऐसा ग्रामीण या शहरी क्षेत्र का अस्पताल ना हो जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, क्योंकि इस बीमारी में सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए होती है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक। तो लेवल 1, लेवल 2 में अगर ठीक से ऑक्सीजन मिल जाए तो मुझे लगता है इसकी बीमारी पे कंट्रोल हो जाता है। तो उनके आह्वान पर समाज के सभी संगठन लगे हैं और हम जितने जनप्रतिनिधि हैं हम भी प्रयासरत हैं। मैंने सिंगापुर में हमारे जो मित्रगण हैं, हमारे साथी लोग हैं, भारतवासी हैं, उनसे मैंने संपर्क किया और मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि उन लोगों ने पूरे भारत में इस प्रकार का उन्होंने सहयोग कॉन्सेंट्रेटर्स का दिया है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का 200 से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटर्स वो पूरे भारत के जगह जगह प्रदेशों में भेज चुके हैं। मेरे निवेदन पर उन्होंने 19 कॉन्सेंट्रेटर्स ऑक्सीजन के मुझे दिए हैं, 15 लीटर की क्षमता का, 10 लीटर की क्षमता का और 7.5 लीटर। सबसे ज़्यादा आधे हैं और ये डबल नोज़ल है। इसमें एक वक्त पे 2 मरीज़ों को इनको दिया जा सकता है। हाई क्वालिटी कॉन्सेंट्रेटर्स हैं। तो ये 19 कॉन्सेंट्रेटर्स में जमुना पार के जो मेरे 10 सामुदायिक केंद्र हैं उनके लिए मैंने अभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से निर्णय कर उनको देने का फैसला किया है। और साथ ही साथ जो हमारे पीकू बन रहे हैं, यानी जो हमारे बाल चिकित्सा के ICUs बन रहे हैं, उनमें भी हम ये कॉन्सेंट्रेटर्स देंगे। ये पहली खेप है। मेरा प्रयास रहेगा कि इसी तरह से मैं अपने जितने ग्रामीण क्षेत्र के मेरे सामुदायिक केंद्र हैं उनको मैं सशक्त करूं। और क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने चाहा था कि हम एक CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को हम गोद लें, तो मैंने करछना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लिया है और अभी मैं वहाँ जा रही हूँ। और रामनगर है, मांडा है, कुरांव है, शंकरगढ़ है, चाका है, कौंधियारा है, जसरा है, इन सब जगहों पर मैं इन कॉन्सेंट्रेटर्स को पहुँचवाने का काम करूँगी। तो हम सब मिलकर जितनी संस्थाएं हैं हम लोग इस काम को करेंगे। मैंने अपने कोष से जो थोड़ा बहुत धन बचा था, क्योंकि आपको पता है कि सांसदों का जो कोष है उस पर MP लैड है, उसको PM केयर में हम लोगों ने समर्पित कर दिया है। लेकिन जो थोड़ा बहुत पैसा बचा है उसमें से 25 लाख रुपए मैं करछना के सामुदायिक केंद्र के सुदृढ़ीकरण के लिए मैंने निर्धारित किए हैं। हमें आशा है कि हम सब मिलकर, अगर तीसरी लहर आती है
तो उसका डट के मुकाबला करेंगे और द्वितीय लहर में जो कमियां थी उनको पूरा करके आगे बढ़ेंगे। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुख्य रूप से जमुना पार के ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं उस पे लगाए जाएंगे, दिए जाएंगे, ताकि आने वाले समय में जिन मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े उनको इस्तेमाल किया जा सके। इसकी पूरी लिस्ट एक तरह से ऐसी तैयार किया गया है कि जमुना पार के लगभग सभी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं इससे लाभान्वित हो। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, एक तो हाई इफ़िशिएंसी के हैं, 7.5 लीटर, 10 लीटर और 15 लीटर के हैं, जिससे कि ऐसे भी मरीजों को जिनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो कोविड में हम लोगों ने देखा है 10 से 15 लीटर तक बढ़ जाती है, उनको भी ये संभाल सकते हैं। ज़्यादातर ये कंसंट्रेटर 5 ही लीटर के होते थे, लेकिन ये कंसंट्रेटर बहुत ही उच्च क्षमता के हैं और गुणवत्ता के हैं, और इसके लिए हम अपने माननीय सांसद मैडम रीता जोशी का दिल से आभारी हैं, और उन लोगों का भी जो सिंगापुर के नागरिक हैं जिन्होंने इस तरह का दान दिया है हमारे देश के लिए, उनका भी हम आभारी हैं।